तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2022 की एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, जिसका अभी एग्जाम हो गया है। तो दोस्तों उसके कटअप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का कटअप किस राज्य का कितना जाएगा और कितने नंबर वाले स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस राज्य की जहां की कटअप सबसे ज्यादा जाने की संभावना है। तो सबसे ज्यादा जो जाने की संभावना दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी जैसे राज्यों की। तो इन राज्यों के जो यूआर के मेल कैंडिडेट है उनका जो कटअप रहने वाला दोस्तों वो है 100 से 106। अनरिजर्व में जो आते हैं और मेल कैंडिडेट है उनका कटअप 100 और 106। तो जिस भी छात्र के मार्क्स 100 से 106 के बीच में बन रहे हैं उनको निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि उनको निश्चित रूप से फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। अगला ओबीसी है और मेल कैंडिडेट है तो उनका कटअप 98 से 102 के बीच में रहने की संभावना है। वही ईडब्ल्यूएस है और मेल है तो 98 से 100। एससी है और मेल है तो 92 से 94। एसटी है और मेल है तो 98 से 90। इसके बीच में अगर आप आते हैं तो निश्चित रूप से आपको फिजिकल की तैयारी में लग जानी चाहिए, आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। आगे है फीमेल कैंडिडेट जो इन राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी, और फीमेल है और अनरिजर्व के अंतर्गत आते हैं। उनके मार्क्स अगर 90 से 95 के बीच में बनते हैं तो उन्हें भी कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है। अगर ओबीसी है और फीमेल है 85 से 90 कटअप रहने की संभावना है। ईबीसी है और फीमेल है तो 90 से 92 मार्क्स आपके अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। एससी है, फीमेल है तो 94 से 96। वही एसटी है और फीमेल है तो 80 से 82। ठीक है। अगर इनके बीच है तो आपको बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा। दोस्तों एक बार हम लोग 2021 और 2022 की जो वैकेंसी है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर आगे के कटअप के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 2021 में जो वैकेंसी आई थी, 2021 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी उनमें कुल पदों की संख्या थी कितनी? 25,271। उनमें कुल पदों की संख्या कितनी थी? 25,271। और 2022 में जो वैकेंसी आई है उसमें कुल पदों की संख्या 46,435। इसलिए वैकेंसी भी 21 की अपेक्षाकृत 22 में ज्यादा है, इसलिए कटअप भी कम रहने की संभावना, 22 का कटअप जो है 21 से कम रहने की संभावना है। ठीक है। और पिछले बार जो है 72 लाख फॉर्म भरे गए थे 21 में, और इस बार जो है मात्र 54 लाख ही फॉर्म अप्लाई किए गए दोस्तों। तो 21 की अपेक्षाकृत 22 का जो कटअप है वो कम रहने की संभावना है। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपर। दिल्ली, झारखंड और हिमाचल प्रदेश से जो छात्र आते हैं अनरिजर्व में है और मेल है तो उनका कटअप जो है 88 से 92 रहने की संभावना बनती है। और ओबीसी है और मेल है तो 86 से 88। ईडब्ल्यूएस है और मेल है तो 86 से 88, दोनों का लगभग सेम ही है। अगला एससी है और अगर आप मेल है तो 80 से 82, 80 से 82 रहने की संभावना। अगर इसके बीच में अगर आपका नंबर बनता है तो आपको फिजिकल की तैयारी में जोर शोर से लग जाना चाहिए। आगे एसटी है और 74 से 77 के बीच में नंबर बनते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। आगे है दिल्ली, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के फीमेल कैंडिडेट जो अनरिजर्व से आते हैं, 80 और 84 के बीच आपके मार्क्स बनते हैं तो आप भी फिजिकल की तैयारी में लग जाए, आपको भी कॉल किया जा सकता है। अगर ओबीसी है और फीमेल है तो आपके कटअप बनने की संभावना 78 से 82। अगर ईडब्ल्यूएस है और फीमेल है तो 78 से 82। अगर एससी है तो 72 से 74। वही एसटी है, फीमेल है तो 66 से 68 के बीच में आपके मार्क्स बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। अगला राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अगर आप इस राज्य से बिलोंग्स करते हैं और अनरिजर्व मेल है तो आपका कटअप 72 से 76 के बीच में ही रहने वाला है। अगला है ओबीसी है और मेल है तो 68 से 72। ठीक है। अगर अनरिजर्व है और मेल है तो 72 से 76, ओबीसी है तो 68 से 72, ईडब्ल्यूएस है तो 70 से 74
और एससी है तो 66 से 68, एसटी है तो 60 से 64 के बीच में अगर आपके नंबर बनते हैं, ये दोस्तों नंबर है ना कि क्वेश्चन, इसके बीच में आपके नंबर बनते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपको फिजिकल की तैयारी में लग जानी चाहिए, आपको निश्चित रूप से फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। अगला है, अगर आप अनरिजर्व है और फीमेल है तो 64 से 66 कटअप रहने की संभावना है। ओबीसी है और फीमेल है तो 60 से 64। वही अगर ईडब्ल्यूएस है और फीमेल है तो 62 से 64 के बीच में है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जा सकता है। वही एससी है और फीमेल है तो 58 से 64, वही एसटी है और फीमेल है तो 52 से 54 के बीच में आपका कटअप रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से आते हैं, अनरिजर्व है तो 72 से 76, ओबीसी है 68 से 72, ईडब्ल्यूएस है तो 70 से 74, एससी है 66 से 68, एसटी है 60 से 64। ये थे मेल के। और फीमेल के अगर अनरिजर्व है तो 64 से 66, ओबीसी है तो 60 से 64, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 62 से 64, वही आप अगर एससी है तो 58 से 64, और वही एसटी फीमेल है तो 52 से 54। अब अगला राज्य जो है वो असम, गुजरात और जम्मू कश्मीर। असम, गुजरात और जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। अगर आप असम, गुजरात और जम्मू कश्मीर से बिलोंग्स करते हैं और अनरिजर्व है और मेल है तो आपके 52 से 56 नंबर। वही ओबीसी है तो 50 से 54, ईडब्ल्यूएस है 52 से 55, एससी है 48 से 51, एसटी है 45 से 48 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जानी चाहिए। वही अगर अनरिजर्व फीमेल है तो 44 से 46, अनरिजर्व फीमेल 44 से 46, ओबीसी फीमेल 42 से 45, ईडब्ल्यूएस फीमेल 45 से 48 और एससी फीमेल 40 से 44, वही एसटी है तो 39 से 42। तो दोस्तों यही कटअप आपका जो है लगभग रहने की संभावनाएं हैं। हम लोगों ने पूरा इस पर अध्ययन करने के उपरांत ही कटअप को तैयार किया है, जो कि बिल्कुल सटीक और सही बैठने वाला है। दोस्तों अगर इससे 4-5 नंबर आपके कम भी बनते हैं, 5-6 नंबर तक अगर आपके कम भी बनते हैं, तब भी आपको फिजिकल का तैयारी करना चाहिए। हो सकता है आपको भी फिजिकल के लिए बुला लिया जाए। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपका रिजल्ट भी आएगा और आप फिजिकल भी क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की जानकारी को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।